जय हिंद दोस्तों, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। फिर से स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल महाभारत ज्ञान केंद्र में। आज हम लोग जीव विज्ञान में 50 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, नियंत्रण एवं समन्वय चैप्टर से, जिसे हम लोग करने वाले हैं। हालांकि आप लोग जानते ही होंगे कि नियंत्रण और समन्वय जो है चैप्टर हम लोग पूरी तरह से पढ़ चुके हैं। तो आज हम लोग करने वाले हैं ये 50 क्वेश्चन जो कि इंपॉर्टेंट है। तो आइए देखते हैं फटाफट एक एक क्वेश्चन को, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन हमारा है कि निम्न में से कौन सा पादप हार्मोन नहीं है। ऑप्शन ए है कि ऑक्सिन, ऑप्शन बी है एस्कॉर्बिक एसिड, ऑप्शन सी है साइटोकाइनिन, ऑप्शन डी है एब्सिसिक एसिड। तो इसका आंसर हो जाएगा एस्कॉर्बिक एसिड। एस्कॉर्बिक एसिड जो है वो एक पादप हार्मोन नहीं है, ठीक है। वो हार्मोन है ही नहीं एक्चुअली, मतलब पादप हार्मोन नहीं है, ठीक है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, बी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, इनमें से कौन सा हार्मोन प्रकाश अनुवर्तन क्रिया को दर्शाता है। ऑप्शन ए जिब्रेलिन, ऑप्शन बी इलेक्ट्रोक्सिन, ऑप्शन सी साइटोकाइनिन, ऑप्शन डी ऑक्सिन। तो इसका आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, पौधे के भाग गुरुत्व बल की ओर गति क्या कहलाता है। ऑप्शन ए जलानुवर्तन, ऑप्शन बी गुरुत्वानुवर्तन, ऑप्शन सी रसायनुवर्तन, ऑप्शन डी प्रकाशानुवर्तन। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा बी। कहीं आप लोगों को डाउट हो तो क्वेश्चन कमेंट बॉक्स में जरूर आप लिखिएगा कि हमें इस क्वेश्चन में प्रॉब्लम है, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है वो है कि सूर्यमुखी का प्रकाश की ओर मुड़ना क्या कहलाता है। ऑप्शन ए है प्रकाशानुवर्तन, ऑप्शन बी है जलानुवर्तन, ऑप्शन सी है गुरुत्वानुवर्तन, ऑप्शन डी है रसायनुवर्तन। तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा ए। हालांकि आप लोग को पूरी तरह से पढ़ाया गया तो आप लोग को कोई दिक्कत होने वाला नहीं है, लेकिन फिर भी कोई दिक्कत हो तो जरूर कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। क्वेश्चन नंबर 5, पौधे के वह भाग जो नकारात्मक गुरुत्वानुवर्तन दर्शाते हैं। ऑप्शन ए जड़, ऑप्शन बी तना, ऑप्शन सी शाखा, ऑप्शन डी पत्तियां। तो इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर हो जाएगा तना, बी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, निम्न में पादप हार्मोन एब्सिसिक एसिड का कार्य क्या है। ऑप्शन ए कोशिका को बढ़ाना, ऑप्शन बी कोशिका विभाजन, ऑप्शन सी वृद्धि रोकना, ऑप्शन डी तना और जड़ में वृद्धि। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा सी, वृद्धि रोकना। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, निम्न में से कौन सा पादप हार्मोन वृद्धि हार्मोन नहीं है। ऑप्शन ए है ऑक्सिन, ऑप्शन बी है एब्सिसिक एसिड, ऑप्शन सी है जिब्रेलिन्स, ऑप्शन डी है साइटोकाइनिन। तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा सेवन का हो जाएगा हमारा आंसर बी, एब्सिसिक एसिड। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, वह पादप हार्मोन जो पौधों के पत्तियों को गिराने के लिए जिम्मेदार होता है, यानी कि जिस हार्मोन की वजह से पौधे के पत्तियां झड़ने लगते हैं, मुरझाने लगते हैं, तो कौन सा हार्मोन होगा। ऑप्शन ए एब्सिसिक एसिड, ऑप्शन बी जिब्रेलिन्स, ऑप्शन सी साइटोकाइनिन, ऑप्शन डी ऑक्सिन। तो इसका आंसर हो जाएगा ए, एब्सिसिक एसिड। मूव फॉरवर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा अनुवर्तन जड़ों को नमीदार मिट्टी की ओर बढ़ने के लिए जिम्मेदार है। ऑप्शन ए त्वचानुवर्तन, ऑप्शन बी प्रकाशानुवर्तन, ऑप्शन सी गुरुत्वानुवर्तन और ऑप्शन डी रसायनुवर्तन। तो इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा सी, गुरुत्वानुवर्तन। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, कौन से अनुवर्तन के कारण परागनल यानी कि पॉलन ट्यूब बीजांड की ओर यानी कि ओव्यूल की ओर वृद्धि करते हैं। तो ऑप्शन ए है प्रकाशानुवर्तन, ऑप्शन बी है गुरुत्वानुवर्तन, ऑप्शन सी है जलानुवर्तन और ऑप्शन डी है रसायनुवर्तन। तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा डी, रसायनुवर्तन के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन, पौधे के तनों का प्रकाश की ओर मुड़ना क्या कहलाता है। ऑप्शन ए प्रकाशानुवर्तन, ऑप्शन बी जलानुवर्तन, ऑप्शन सी गुरुत्वानुवर्तन, ऑप्शन डी त्वचानुवर्तन। तो इसका आंसर हो जाएगा प्रकाशानुवर्तन यानी कि ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, किस उद्दीपन के प्रक्रिया को त्वचानुवर्तन कहते हैं। ऑप्शन ए छूना, ऑप्शन बी गुरुत्व, ऑप्शन सी प्रकाश, ऑप्शन डी रसायन। तो गुरुत्व प्रक्रिया को त्वचानुवर्तन कहते हैं, तो ऑप्शन ए हो जाएगा हमारा छुए यानी टच। मूव फॉरवर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन उद्दीपन जलानुवर्तन के प्रक्रिया को दर्शाता है। ऑप्शन ए हाइड्रोकार्बन, ऑप्शन बी हाइड्रोजन ऑक्साइड, ऑप्शन सी हाइड्रोजन क्लोराइड, ऑप्शन डी हाइड्रोजन पेरोक्साइड। तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा हाइड्रोजन ऑक्साइड यानी कि बी आंसर। मूव फॉरवर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन, पौधे के कौन से भाग नकारात्मक प्रकाश अनुवर्तन दर्शाते हैं।
ऑप्शन ए जड़, ऑप्शन बी शाखा, ऑप्शन सी पत्तियां, ऑप्शन डी तना। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर हो जाएगा जड़। जड़ जो है नकारात्मक प्रकाश अनुवर्तन दर्शाता है, यानी कि आंसर हो जाएगा हमारा ए। मूव टुवर्ड्स नेक्स्ट क्वेश्चन। जड़ निम्न में से किस उद्दीपन का प्रतिक्रिया नहीं करता है? ऑप्शन ए नमी का, ऑप्शन बी मोमबत्ती के प्रकाश का, ऑप्शन सी छूने का और ऑप्शन डी गुरुत्व का। तो बताइए किसका हो जाएगा? यहाँ पर हो जाएगा डी गुरुत्व का, यानी कि गुरुत्व का आंसर होगा इसका डी। चलते हैं नेक्स्ट। किस पाद हार्मोन के कारण पौधों के जड़ प्रकाश के विपरीत दिशा में प्रतिक्रिया करते हैं? ऑप्शन ए साइटोकाइनिन, ऑप्शन बी जिब्रेलिन, ऑप्शन सी ऑक्सिन, ऑप्शन डी एब्सिसिक एसिड। तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा सी ऑक्सिन। इसका आंसर हो जाएगा सी ऑक्सिन। मूव टुवर्ड्स नेक्स्ट क्वेश्चन। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमारे शरीर के तौर तरीका यानी कि पोस्चर जो होता है को संतुलित करने में कौन मदद करता है? ठीक है, कि हम किस तरह से बैठते हैं, किस तरह से उठते हैं, किस तरह से सोते हैं, पोस्चर जो है, ठीक है, इसको कौन से हमारे शरीर का ब्रेन के भाग है वो कंट्रोल करता है उसको। तो हमें वही बताना है, हमें बैलेंस करता है उस भाग को बताना है। ठीक है, तो पहला ऑप्शन हमारा है प्रमस्तिष्क, ऑप्शन बी है अनुमस्तिष्क, ऑप्शन सी है मेडुला, ऑप्शन डी है पोन्स। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर हो जाएगा बी, यानी कि सेरिबेलम जो होता है हमारा वही इस सबको कंट्रोल करता है, बैलेंस करता है। ठीक है, किसको? शरीर के पोस्चर को, यानी अनुमस्तिष्क हो जाएगा। ठीक है, इंग्लिश में इसको सेरिबेलम बोलते हैं और हिंदी में अनुमस्तिष्क। नेक्स्ट क्वेश्चन की चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, निम्न में से किसके पास ग्राही मौजूद नहीं है? ऑप्शन ए कान, ऑप्शन बी नाक, ऑप्शन सी मांसपेशियां, ऑप्शन डी आंख। तो किसके पास नहीं है? ऑप्शन सी मांसपेशियां के पास। ठीक है, मसल्स। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, निम्न में से कौन सा एक अंतःस्रावी ग्रंथि और बहिःस्रावी ग्रंथि की तरह कार्य करता है? तो ऑप्शन ए लार ग्रंथि, ऑप्शन बी अग्नाशय, ऑप्शन सी पीयूष ग्रंथि, ऑप्शन डी पैराथायराइड। कौन सा होगा हमारा आंसर? हमारा आंसर जो होगा वो होगा पीयूष ग्रंथि। सॉरी, पीयूष ग्रंथि नहीं होगा, यहाँ पर आंसर हो जाएगा हमारा अग्नाशय, यानी कि पिट्यूटरी ग्लैंड। पिट्यूटरी ग्लैंड नहीं, सॉरी, पैंक्रियाज। यहाँ पर अग्नाशय जो है हमारा वही आंसर होगा। अग्नाशय जो है पैंक्रियाज जिसको बोलते हैं इंग्लिश में। ठीक है, ये वाला यही आंसर होगा हमारा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, मेरुरज्जु से निकली हुई तंत्रिका का संख्या कितना होता है? तो मेरुरज्जु से निकले हुए जो तंत्रिका होती है उसकी संख्या कितनी होती है? तो मैंने बताया था आप लोग को। फिलहाल आप देख लेते हैं। ऑप्शन ए 21 है, ऑप्शन बी 31 है, ऑप्शन सी 41 है, ऑप्शन डी 51 है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा? 31, यानी कि बी। मूव टुवर्ड्स नेक्स्ट क्वेश्चन। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनुमस्तिष्क, मेडुला और पोन्स किसके भाग हैं? ऑप्शन ए मध्य मस्तिष्क, ऑप्शन बी पश्च मस्तिष्क, ऑप्शन सी अग्र मस्तिष्क और ऑप्शन डी मेरुरज्जु। तो हमारा अनुमस्तिष्क, मेडुला और पोन्स जो है हमारे पश्च मस्तिष्क का भाग, यानी कि हाइंड ब्रेन। ठीक है, पिछला मस्तिष्क जो होता है ना उसके बाद। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, किस हार्मोन को बनाने के लिए शरीर को आयोडीन की आवश्यकता होती है? ऑप्शन ए अधिवृक्क ग्रंथि, ऑप्शन बी ऑक्सिन, ऑप्शन सी थायरॉक्सिन और ऑप्शन डी इंसुलिन। तो किसकी आवश्यकता होती है आयोडीन को बनाने, हार्मोन को बनाने के लिए? आयोडीन की आवश्यकता किसके लिए होती है? किस हार्मोन के लिए होती है? तो थायरॉक्सिन के लिए होती है। ठीक है, यानी कि आयोडीन के कमी से थायरॉक्सिन हार्मोन की भी कमी हो जाती है। अगर आयोडीन हमारे शरीर में ज़्यादा रहेगा तो थायरॉक्सिन हार्मोन जो है ज़्यादा बनेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इनमें से कौन सा ही सम्मिलित नहीं है? पहला है थायराइड ग्लूकोजन, दूसरा है बी है अग्नाशय इंसुलिन, सी है अंडाशय एस्ट्रोजन, डी है विषण टेस्टोस्टेरोन। तो हमारा हो जाएगा थायराइड, क्योंकि थायराइड से निकलता है थायरॉक्सिन। ठीक है, बाकी सब सही है। तो यही वाला जो है सम्मिलित नहीं था। मेरुरज्जु कहाँ से निकलता है? ऑप्शन ए प्रमस्तिष्क, ऑप्शन बी अनुमस्तिष्क, ऑप्शन सी मेडुला, ऑप्शन डी पोन्स। तो कहाँ से निकलता है मेरुरज्जु? हमारा मेरुरज्जु है कहाँ से निकलता है बताइए? उसका आंसर हो जाएगा हमारा सी। ठीक है, मेडुला से निकलता है, क्योंकि मेडुला जो होता है कहाँ पे होता है? हमारे पश्च मस्तिष्क में होता है। पश्च मस्तिष्क में क्या क्या होते हैं? पोन्स होता है, मेडुला होता है और अनुमस्तिष्क यानी सेरिबेलम। ठीक है, और यही तीन होते हैं, लेकिन मेडुला जो होता है सबसे नीचे होता है, इस कारण। और जो हमारा मेरुरज्जु है और वहीं से निकलता है। ठीक है, ब्रेन स्टेम में तीनों मौजूद होते हैं, मेडुला, अनुमस्तिष्क और पोन्स। और ब्रेन स्टेम के नीचे जस्ट होता है हमारा वो
ब्रेन स्टेम में ही होता है मेडुला, पोन्स और मस्तिष्क, और मेडुला से ही जस्ट नीचे क्या होता है, निकलने लगता है हमारा मेरुरज्जु। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। शरीर में स्वायत्त या अनैच्छिक क्रिया किनके द्वारा नियंत्रित होता है? ऑप्शन हमारा ए हो जाएगा, ऑप्शन ए है अग्र मस्तिष्क, ऑप्शन बी है मध्य मस्तिष्क, ऑप्शन सी है पश्च मस्तिष्क, और ऑप्शन डी है मेरुरज्जु। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा सी, पश्च मस्तिष्क। ठीक है, पश्च मस्तिष्क द्वारा ही कार्य होते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, निम्न में से कौन अनैच्छिक क्रिया नहीं करता है? ऑप्शन ए उल्टी, ऑप्शन बी चबाना, ऑप्शन सी हृदय धड़कन, ऑप्शन डी निगलना। यानी कौन सी ऐसी क्रिया जिस पर हमारा कंट्रोल नहीं होता है? तो हमारा बी हो जाएगा आंसर, चबाना। ठीक है, सॉरी कह रहा है यहाँ पर कि किस क्रिया पर हमारा कंट्रोल मतलब होता है, क्योंकि अनैच्छिक कार्य है ना। अनैच्छिक मतलब क्या होता है? जो अपने आप ही कार्य होता हो। ठीक है, लेकिन चबा तो हम अपने क्षमता से चबा सकते हैं ना। तो यहीं पर यहाँ पर ये गलत है, सॉरी यहीं पर ये आंसर होगा हमारा, क्योंकि यहाँ पर कह रहा है अनैच्छिक क्रिया। ठीक है, समझ रहे हैं? अनैच्छिक क्रिया मतलब इनवॉलंटरी एक्शन, जो हमारे कंट्रोल में नहीं होता है। ठीक है, सॉरी जो अनैच्छिक मतलब जो हमारे कंट्रोल में नहीं होता, जो कि हम अपने अनुसार नहीं कर सकते। लेकिन यहाँ पे कह रहा है अनैच्छिक क्रिया नहीं करता है, तो अनैच्छिक क्रिया जो नहीं करता है वो यही है, चबाना, क्योंकि हम अपने मन से करते हैं, ये हमारे विल के अकॉर्डिंग होता है। ठीक है, लेकिन ये सब जो होता है अनैच्छिक क्रिया, यही सिर्फ है जो कि वॉलंटरी एक्शन, स्वायत्त, जो हम अपने खुद से करते हैं। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, कौन सा हार्मोन हमारे शरीर को आपातकालीन अवस्था में कार्य करने के लिए तैयार करता है? तो ऑप्शन ए है हमारा एड्रेनालाइन, ऑप्शन बी है टेस्टोस्टेरोन, ऑप्शन सी है वृद्धि हार्मोन, ऑप्शन डी है इंसुलिन। तो हमारा आंसर हो जाएगा ए, एड्रेनालाइन जो है इसी की वजह से हम क्या करते हैं, किसी आपातकालीन मुसीबत से या अवस्था से बाहर निकल पाते हैं। ठीक है, निम्न में से कौन क्रमांकुंचन गति को नियंत्रित करता है? ऑप्शन ए है प्रमस्तिष्क, ऑप्शन बी है अनुमस्तिष्क, ऑप्शन सी है पोन्स, ऑप्शन डी है मेडुला। तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा 28 का हमारा आंसर होगा डी, यानी कि मेडुला। मेडुला जो है इसी कारण क्या क्रमांकुंचन गति जो होती है हमारे अंदर नियंत्रित की जाती है। यानी कि वो क्रमांकुंचन, जब खाना हमारे फूड पाइप में जाता है ग्रास नली में, तो धीरे धीरे पचता है। ठीक है, धीरे धीरे नीचे सरकता है कि तेज सरकता है। ठीक है, वहाँ की जो मांस होती है वो सिकुड़ती हैं, फैलती हैं जल्दी जल्दी कि धीरे धीरे। ठीक है, तो ये इस पर डिपेंड करता है, किस पे? मेडुला पर। मेडुला ही इसको कंट्रोल करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्यों चलते हैं। निम्न में से किस हार्मोन को पुरुष यौवन के नाम से जाना जाता है? ठीक है, तो इस ऑप्शन हमारा है एस्ट्रोजन, ऑप्शन बी प्रोजेस्टेरोन, ऑप्शन सी टेस्टोस्टेरोन, ऑप्शन डी एड्रेनालाइन। तो क्या होगा आंसर इसका? इसका आंसर हो जाएगा हमारा टेस्टोस्टेरोन। ठीक है, ये केवल और केवल मेल में ही पाया जाता है, पुरुषों में। दो न्यूरॉन के बीच के खाली स्थान को क्या कहते हैं? ऑप्शन ए जंक्शन तंत्र, ऑप्शन बी संवेदी जंक्शन, ऑप्शन सी सिनेप्स, ऑप्शन डी न्यूरोमांसपेशिया जोड़। क्या होगा आंसर इसका? इसका आंसर हो जाएगा हमारा सी, सिनेप्स। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि मानव में जैव प्रक्रिया किसके द्वारा नियमित रूप से नियंत्रित होता है? ऑप्शन ए है प्रजनन और अंतःस्रावी तंत्र, ऑप्शन बी श्वसन और तंत्रिका तंत्र, ऑप्शन सी अंतःस्रावी और पाचन तंत्र, ऑप्शन डी तंत्रिका और अंतःस्रावी तंत्र। तो हमारा आंसर क्या होगा? तंत्रिका और अंतःस्रावी तंत्र, क्योंकि हम लोग अपने चैप्टर में कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन में यही पढ़े थे कि नर्वस सिस्टम होता है एक, और एक होता है हार्मोनल सिस्टम। ठीक है, हार्मोनल सिस्टम को ही इंडोक्राइन सिस्टम बोलते हैं। तो यही दो सिस्टम की वजह से हमारे अंदर जो होते हैं कार्य होते हैं। ठीक है, कंट्रोल होते हैं, पूरी तरह से हमारे बॉडी को कंट्रोल किया जाता है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा? डी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि डॉक्टर किसी व्यक्ति को इंसुलिन का सुई लेने को क्यों कहता है? ऑप्शन ए है उसका रक्तचाप उच्च होगा, उसका हृदय दर उच्च होगा, ऑप्शन सी उसका रक्त शर्करा स्तर उच्च होगा, ऑप्शन डी उसका थॉक्सिन स्तर उच्च होगा। तो यहाँ पर हमारा जाहिर सी बात है कि ऑप्शन सी होगा, उसका रक्त शर्करा स्तर उच्च होगा, यानी कि हाई शुगर लेवल होगा। ठीक है, जब हाई शुगर लेवल हो जाता है तो व्यक्ति को क्या होता है? डायबिटीज होता है, और डायबिटीज के लिए हमें इंसुलिन की सुई लेनी पड़ती है। हमारे शरीर में सभी अच्छी क्रिया किसके द्वारा नियंत्रित होती है? ऑप्शन ए है प्रमस्तिष्क, ऑप्शन बी है अनुमस्तिष्क, ऑप्शन सी है पोन्स, और ऑप्शन डी है मेडुला। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? प्रमस्तिष्क, यानी कि सेरिब्रम। सेरिब्रम के द्वारा ही हमारे शरीर में क्या होता है कि वॉलंटरी एक्शंस को कंट्रोल किया जाता है, अच्छी क्रिया को। ठीक है,
इनमें से कौन दोनों अंतःस्रावी और बाह्यस्रावी ग्रंथि की तरह कार्य नहीं करता है? तो ऑप्शन ए हमारा हो जाएगा वृषण, ऑप्शन बी होगा हमारा अंडाशय, ऑप्शन सी है पीयूष ग्रंथि और ऑप्शन डी है अग्नाशय। तो क्या होगा इसका आंसर? हमारा पीयूष ग्रंथि जो है वह दो तरह से कार्य नहीं करता है। किन तरह से? इंडोक्राइन और एक्सोक्राइन, ठीक है। अंतःस्रावी और बाह्यस्रावी दोनों तरह के कार्य नहीं करता है, बाकी सारे जो है वो दोनों तरह कार्य करते हैं, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मस्तिष्क का कौन से भाग अनैच्छिक क्रिया जैसे हृदय दर, श्वसन दर, रक्त दाब आदि को नियंत्रित करते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा बी, यानी कि मेडुला। मेडुला जो है इन सभी एक्शंस को कंट्रोल करते हैं, ठीक है। इसका आपको पढ़ाया गया है। निम्न में से किसी व्यक्ति का बौने होने का क्या कारण है? ऑप्शन ए थायरॉक्सिन हार्मोन का अत्यधिक निकलना, ऑप्शन बी वृद्धि हार्मोन का अत्यधिक निकलना, ऑप्शन सी एड्रेनाइन हार्मोन का कम निकलना, ऑप्शन डी वृद्धि हार्मोन का कम निकलना। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा सी। क्या होगा आंसर? सी, वृद्धि हार्मोन का कम निकलना, ठीक है, वृद्धि हार्मोन का कम निकलना। सो सी नहीं, डी होगा, वृद्धि हार्मोन का कम निकलना। क्योंकि वृद्धि हार्मोन जो होता है वो अगर कमी हो जाएगी उसकी हमारे शरीर में, ग्रोथ हार्मोन जो होता है, ठीक है, उसकी अगर हमारे शरीर में कमी हो जाएगी तो हमारा ग्रोथ जो होता है रुक जाता है, और जिससे व्यक्ति क्या होता है? बौना होता है। अगर ग्रोथ हार्मोन हमारे शरीर में ज़्यादा निकल जाता है, ठीक है, तो व्यक्ति कैसा होता है? जिएंट की तरह होता है, ठीक है, राक्षस की तरह बड़ा लंबा हो जाएगा, ठीक। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि निम्न में से किसे प्रायः आपातकालीन ग्रंथि ग्लैंड ऑफ इमरजेंसी कहते हैं? इंग्लिश में ग्लैंड ऑफ इमरजेंसी कहते हैं और हिंदी में आपातकालीन ग्रंथि कहते हैं। तो कौन सा होगा हमारा आंसर? ऑप्शन ए है थायराइड, ऑप्शन बी है पीयूष, ऑप्शन सी है एड्रेनल, ऑप्शन डी है अग्नाशय। तो हमारा एड्रेनल हो जाएगा इसका आंसर, क्योंकि एड्रेनल जो है आपातकालीन सिचुएशन में हमें लड़ने को या भागने के लिए हमें क्या एनर्जी प्रोवाइड करता है, ठीक है, जो कि हम लोग बहुत बढ़िया से लेक्चर में पढ़े हुए हैं पिछले वीडियो में। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आयोडीन युक्त नमक का प्रयोग किस बीमारी से बचने के लिए किया जाता है? ऑप्शन ए है मधुमेह यानी कि डायबिटीज, ऑप्शन बी है गोनोरिया, ऑप्शन सी है आव या पेचिस डायसेंट्री, ऑप्शन डी है घेघा। तो आयोडीन युक्त नमक का प्रयोग किस बीमारी से बचने के लिए किया जाता है? तो घेघा रोग से, ठीक है, ग्वाटर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है वह अंतःस्रावी ग्रंथि जिसके द्वारा मधुमेह रोग होता है? ऑप्शन ए पीयूष, ऑप्शन बी पीनियल ग्रंथि, ऑप्शन सी पैराथायरॉयड ग्रंथि, ऑप्शन डी अग्नाशय ग्रंथि। तो क्या होगा आंसर हमारा? स्रावी ग्रंथि, अंतःस्रावी ग्रंथि जिस द्वारा मधुमेह रोग होता है, कौन सा है वो? तो हमारा पैंक्रियाज है, ठीक है, पैंक्रियाज की वजह से ही मधुमेह रोग होता है। पैंक्रियाज ग्रंथि है हमारा अग्नाशय, ठीक है, जिसमें कि हमें कौन सा निकलता है? इसमें हम इंसुलिन हार्मोन निकलता है, ठीक है, और जो कंट्रोल करता है हमारे मधुमेह रोग को, ठीक है, समझ रहे बात को। और यहीं पर इंसुलिन की अधिक कमी हो जाती है हमारे शरीर में, तो वहाँ पर क्या हो जाता है? मधुमेह मतलब व्यक्ति जो है डायबिटीज का शिकार हो जाता है, तो उसको डायबिटीज रोग हो जाता है, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कौन सा अंतःस्रावी ग्रंथि घेघा रोग के लिए जिम्मेदार हो सकता है? ऑप्शन ए अग्नाशय, ऑप्शन बी थायराइड, ऑप्शन सी एड्रेनल, ऑप्शन डी पीयूष। इसका आंसर हो जाएगा हमारा थायराइड। क्योंकि कह रहा है यहाँ पर अंतःस्रावी ग्रंथि जो कि घेघा रोग के लिए जिम्मेदार है। घेघा यानी ग्वाटर, और घेघा रोग कहाँ होता है? गले में होता है, ठीक है, जो थायरोक्सिन हार्मोन की कमी हो जाती है, ठीक। थायरोक्सिन हार्मोन कब बनता है? जब हमारे शरीर में आयोडीन की कमी नहीं होती है, ठीक है, हमारे शरीर में आयोडीन भरपूर मात्रा में होता है, तो थायराइड ग्रंथि में थायरोक्सिन हार्मोन बनता है पर्याप्त मात्रा में, जो कि हमें ऐसे बीमारियों से बचाता है, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। मस्तिष्क से निकलने वाली कपाली तंत्रिका की संख्या कितनी होती है? ऑप्शन ए है 10, ऑप्शन बी है 12, ऑप्शन सी है 14 और ऑप्शन डी है 16। तो बताइए कपाली तंत्रिका से निकलने वाली संख्या कितनी होती है? यानी कपाल से, तो हमारा 12 हो जाएगी, यानी कि 12। कपाल से 12 निकलती है और मेरुरज्जु से 31, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारे शरीर में कितने प्रकार की तंत्रिका फैली हुई होती है? तो ऑप्शन ए है 2, ऑप्शन बी है 3, ऑप्शन सी है 4, ऑप्शन डी है 5। कितने प्रकार की होगी? आंसर होगा 20 का, 3 प्रकार की। मोटर न्यूरॉन, सेंसरी न्यूरॉन और एक था
विसरण नर्व, ठीक है, आंत का, और एक था प्रतिसारण नर्व और एक था संवेदी नर्व, ठीक है। यही तीन न्यूरॉन थे। कौन कौन? संवेदी न्यूरॉन, प्रतिसारण न्यूरॉन और एक था हमारा आंत का न्यूरॉन, ठीक है। ये 3 न्यूरॉन थे जो कि हमारे शरीर में फैले हुए होते हैं, 3 तरह के होते हैं, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि हमारे शरीर में सूचना किस रूप में गति करता है। तो ऑप्शन ए है विद्युत आवेग, ऑप्शन बी है रसायन के रूप में, ऑप्शन सी है चिपचिपा पदार्थ के रूप में, ऑप्शन डी गर्म खून के रूप में। तो हमारा आंसर हो जाएगा ए, विद्युत आवेग के रूप में, यानी कि इलेक्ट्रिक इम्पल्स के रूप में, ठीक है। निम्न में से सबसे बड़ी कपाली तंत्रिका कौन है? ऑप्शन ए है वेगस, ऑप्शन बी है ट्राइजेमिनल, ऑप्शन सी है ऑल्फैक्टरी, ऑप्शन डी है फेसियल। थोड़ा सा यहाँ पर सी जो है देख रहे हैं कि कॉपीराइट की तरह लिखा गया है, थोड़ा सा मिसप्रिंट हो गया है यहाँ पे, ठीक है। तो कोई दिक्कत नहीं, मिस टाइप हो गया यहाँ पर। तो इसका आंसर हमारा जो होने वाला है, सबसे बड़ी कपाली तंत्रिका यानी कि लार्जेस्ट क्रैनियल नर्व जो होती है हमारी, वो होती है ट्राइजेमिनल। तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा? बी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि निम्न में से सबसे लंबी कपाली तंत्रिका कौन है? ऑप्शन ए है ट्राइजेमिनल, ऑप्शन बी है ऑप्टिक, ऑप्शन सी है वेगस, ऑप्शन डी है ऑटरी। क्या होगा आंसर हमारा? तो हमारा आंसर हो जाएगा वेगस। वेगस जो है सबसे लंबी, ठीक है, सबसे लंबी कपाली तंत्रिका, यानी कि पूछ देगा लॉन्गेस्ट क्रैनियल नर्व्स, तो कौन बताइएगा आप? वेगस। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निम्न में से किस हार्मोन का प्रयोग फल को पकाने के लिए किया जाता है? ऑप्शन ए है एब्सिसिक एसिड, ऑप्शन बी है ऑक्जिन, ऑप्शन सी है एथिलीन, ऑप्शन डी है जिब्रेलिन। क्या होगा इसका आंसर? फल को पकाने के लिए एथिलीन हार्मोन का उपयोग किया जाता है, इसलिए सी होगा इसका आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा निम्न में से हमारे मस्तिष्क का सबसे बड़ा हिस्सा कौन है? ऑप्शन ए है अनुमस्तिष्क, ऑप्शन बी है प्रमस्तिष्क, ऑप्शन सी है पुनः मेडुला, थोड़ा सा मिसप्रिंट यहाँ पर हो गया, ठीक है, यहाँ पर मेडुला ऑब्लोंगेटा होगा। ऑप्शन डी जो है मध्य मस्तिष्क। तो कौन सा आंसर होगा? यहाँ पर प्रमस्तिष्क हमारा जो होगा सबसे बड़ा भाग होता है मस्तिष्क का, जो कि 2/3 भाग होता है, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि लड़ो या भागो, फाइट एंड फ्लाइट के नाम से किस ग्रंथि को जाना जाता है? ठीक है, तो इसका आंसर होगा, हम लोग पहले देखते हैं ऑप्शन कौन कौन से हैं। ए है पीयूष ग्रंथि, बी है थायराइड ग्रंथि, सी है एड्रेनल ग्रंथि और डी है हाइपोथैलेमस ग्रंथि। तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा सी, एड्रेनल ग्रंथि। एड्रेनल ग्रंथि जो है हमें आपातकालीन सिचुएशन से बचाता है, तो वहीं पर बोल रहा है कि फाइट और फ्लाइट की सिचुएशन में कौन हमें मदद करता है ग्रंथि? तो एड्रेनल ग्रंथि जो होता है हमें बहुत ज़्यादा एनर्जी में प्रोवाइड कराता है। क्योंकि अब पूछिएगा आपातकालीन सिचुएशन क्या हो सकता है, ऐसे तो मैंने बताया है जब पढ़ा रहे थे तो, लेकिन फिर भी बताता हूँ। जैसे कि मान लीजिए आप किसी गली में गुजर रहे हैं और आपको डॉग से सामना हो गया, ठीक है, कुत्ता से, और वो भौंकने लगा, तो आप उस समय आपको जो एनर्जी आती है शरीर में भागने के लिए वहाँ से, वो एनर्जी बहुत काफ़ी होती है शरीर में, ठीक है। उस समय काफ़ी एनर्जी हमारे शरीर में प्रोड्यूस होती है, उत्पन्न होती है, और वो किस हार्मोन के वजह होता है? तो एड्रेनल ग्रंथि जो हार्मोन निकलती है, एड्रेनल लाइन, उसी के कारण होता है। तो इसलिए फाइट एंड फ्लाइट कहा गया है, हार्मोन किसे कहा जाता है? तो हमारे एड्रेनल ग्रंथि को, ठीक है। तो इसका आंसर हमारा क्या होगा? सी होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, निम्न में से कौन न्यूरॉन के प्रकार हैं? प्रतिसारण ऑप्शन ए, ऑप्शन बी प्रेरक, ऑप्शन सी संवेदी। तो अभी आ गया क्वेश्चन न्यूरॉन के प्रकार क्या है, तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा? सभी। निम्न में से कौन सा न्यूरॉन हमारे अंगों से सूचना को मस्तिष्क के पास ले जाता है? ऑप्शन ए है प्रतिसारण, ऑप्शन बी है प्रेरक, ऑप्शन सी है ए व बी दोनों, ऑप्शन डी है संवेदी। तो जाहिर सी बात है इसका डी होगा आंसर, क्योंकि संवेदी ही न्यूरॉन जो है हमारे शरीर में हमारे अंगों के जहाँ पर रिसेप्टर्स लगे होते हैं, ग्राही लगे होते हैं, वहाँ सूचना को ले जाती है हमारे ब्रेन के पास या फिर हमारे स्पाइनल कॉर्ड के पास ले जाती है, ठीक है। CNS बोल सकते हैं हम लोग पूरी तरह से, CNS, ठीक है, CNS के पास ले जाती है। तो ये हमारा क्लियर हुआ 50 क्वेश्चन, ठीक है, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट थे। आई होप कि आप लोग को बहुत ज़्यादा पसंद आया होगा। पसंद की बात तो यहाँ पर है ही नहीं, एक्चुअली आप लोग को ये रिवीजन के लिए था, ठीक है, कि आपने जो भी चैप्टर पढ़े हैं कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, वो पूरी चैप्टर के लिए आपको 50 क्वेश्चन दिए गए थे, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट थे, उस व्यू से, एग्जाम के व्यू से भी इंपॉर्टेंट है। तो अब अगले वीडियो के साथ, और उसमें हम लोग पढ़ेंगे प्रजनन के बारे में, ठीक है, रिप्रोडक्शन के बारे में पढ़ेंगे, जो कि हमें तीसरे चैप्टर में पढ़ना है कि प्रजनन कैसे होता है, ठीक है, क्या क्या प्रक्रिया होती है उनमें, वो सब पढ़ेंगे हम लोग। तो तब तक के लिए आपका धन्यवाद।